बहुत अहम खबर कि इंडिया जो है वो अब चांद पे पहुंच चुका है। ये चीज़ें आपने काफ़ी न्यूज़ में देखी होगी और डिफरेंट जगह ये बहुत एक हॉट टॉपिक की तरह हर जगह हाईलाइट हो रहा है कि इंडिया चांद पे पहुंच चुका है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे, क्या ये बात दुरुस्त है कि इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, और क्या ये छोटी सी बात है जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा के इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया पेश कर रहा है। तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एक बहुत छोटी सी बात नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे ममालिक हैं जो कि चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये है कि उन्होंने ऐसा कोई स्पेसशिप या कुछ सैटेलाइट टाइप की कोई चीज बनाई जो कि चांद पे गया, और चांद पे जाने के बाद चांद की जमीन, चांद की जो सरफेस है उस पे लैंड किया, यानी उस पे आकर के उतरा। ठीक है ना। और ये बात बहुत अहम बात है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 4 ऐसे ममालिक हैं जिसमें हमारे पास यूएसए है, अमेरिका, ठीक है, दूसरा है सोवियत यूनियन, तीसरा है चाइना, और चौथा अब इंडिया बन चुका है। यस। तो इंडिया ने किस तरह से ये सफर तय किया, और क्या इंडिया आज, मतलब ये नहीं हुआ कि आज ही गया और आज ही पहुंच गया इंडिया, ऐसा नहीं है। बल्कि पहले तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट देता हूँ कि आखिर चांद पे लैंड करना होता क्या है और कैसे किया जाता है इसे, ठीक है ना, इसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसकी आपको थोड़ी ब्रीफ नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकता हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि 3-4 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, जो इसरो कहते हैं, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट किस्म के मिशन करती है, डिफरेंट किस्म के स्पेस मिशन करती है, ठीक है ना, जो कि बेसिकली डिफरेंट किस्म के स्पेसशिप टाइप के सैटेलाइट्स हो गए, स्पेसशिप्स हो गए, और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें बनाती है जो कि अर्थ के बाहर जा सके, ठीक है, और स्पेस में जा सके। ठीक है। तो इंडिया ने क्या बनाया, इंडिया ने सबसे पहले बनाया चंद्रयान 1, ठीक है, चंद्रयान 1 बनाया था सबसे पहले, डेट इज चंद्रयान 1। देन फिर इंडिया ने बनाया था चंद्रयान 2 और देन चंद्रयान 3। ठीक है। चंद्रयान 1 जो था वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, ठीक है। चंद्रयान 2 जो था वो 2019 में लैंड होने वाला था, लेकिन वो लैंड नहीं हो सका और क्रैश कर गया। और उसके बाद इंडिया ने जो तीसरा, जो कि अभी 2023 में लैंड किया है, आज अगस्त 23, तो जो लैंड किया है वो है हमारे पास चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3। अच्छा, ये क्या है, बेसिकली इंडिया ने सबसे पहले जो कोशिश की थी चंद्रयान 2019 में भेजने की अपने एक स्पेस क्राफ्ट, और वो बेसिकली क्या हुआ था कि वो चला तो गया था स्पेस में, ठीक है ना, मून तक पहुंच भी गया था, लेकिन जैसे ही वो मून के पास पहुंचा और फिर लैंड करने लगा, ठीक है, तो वो क्रैश कर गया, ठीक है। लेकिन उसमें जो भी टेक्निकल एरर थी और ये सारी चीजें थी, उस सबको फिर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको देखा, समझा, और उसके बाद उन्होंने चंद्रयान 3 बनाया, ठीक है। चंद्रयान 3 के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हम अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन मैं आपको पहले नॉर्मल बता दूं 2-3 चीजें जो कि आपके लिए जानना जरूरी हो कि इन्हें चांद पे हम क्यों नहीं लैंड कर सकते, चांद पे क्या मसले हैं। देखो, चांद पे बेसिकली ये है कि चांद पे टेम्परेचर, जिस तरह हमारे पास सुबह होती है और रात होती है, रात के वक्त टेम्परेचर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, और सुबह के वक्त जो होता है वो हमारे लिए बॉडी टेम्परेचर के लिहाज से नॉर्मल होता है। लेकिन चांद पे जो रात के वक्त बेसिकली टेम्परेचर जो होता है वो साउथ पोल में माइनस में चला जाता है, -232, ठीक है, करीब -232 डिग्री सेल्सियस के करीब तक पहुंच जाता है। यानी ये बहुत ही फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, जहां पर सरवाइव करना या बेसिकली कोई भी मशीन के लिए वर्क करना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। बेसिकली आपको चांद पर जाने के लिए 3-4 चीजें होती हैं। सबसे पहले ये होता है कि आप पहले चांद तक पहुंचो और वहां से जो है वो फ्लाई ओवर करके आ जाओ, यानी बेसिकली चांद पे पहुंचे आप, और आपने जो है पूरा चांद के ऑर्बिट के गिर्द जो है, यानी चांद के गिर्द जो है वो पूरा एक राउंड लिया, ठीक है, वहां पे मुख्तलिफ फोटेजेस वगैरह, मुख्तलिफ पिक्चर्स वगैरह ली, और फिर वो आप वापस आ गए, या फिर थोड़ा सैटेलाइट आपने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को भेज दी, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा ये होता है कि आप चांद पे गए, ठीक है ना, और चांद पे जाने के बाद वहां पे लैंड किए,
ठीक है, लैंड किया आपने। और लैंड का ये है कि आप लैंड करते वक्त आपका जो स्पेस क्राफ्ट जो भी आपने भेजा है मिशन का, जो भी मशीन या स्पेस क्राफ्ट आपने भेजा है, वो वहां पर जैसे ही लैंड करेगा वो क्रैश कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। बेसिकली जो चंद्रयान 2 जो गया था उसमें यही हुआ था कि वो चांद पे पहुंच गया था, और जैसे ही उसने इम्पैक्ट किया था चांद पे, यानी चांद पे लैंड करने की कोशिश की थी, वहां पर वो क्रैश कर गया था। ठीक है, जबकि तीसरी चीज ये होती है कि चांद पे अपने पहुंच गए, वहां है वो अपने स्पेसशिप का कुछ हिस्सा आपने उसमें जो है वो उसकी जो है चांद के सरफेस पे लैंडिंग करवा दी। ठीक है, अब इसके लिए बहुत टेक्निकल बात है, बहुत सिंपल से लगती है कि बहुत टेक्निकल है, क्योंकि आप यहाँ से भेज रहे हो चांद पे, और उसके बाद चांद पे कोई भी मशीन अगर जाती है चांद पे तो वो बेसिकली उसकी वेलोसिटी कितनी है वो इम्पैक्ट करता है। अगर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो वो जैसे ही सरफेस के चांद के सरफेस पर टकराएगा और वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, जैसा चंद्रयान 2 हुआ था 2019 में इंडिया का। लेकिन अब जो चंद्रयान 3 था वो बेसिकली उसको इतना वेल इक्विप और इतना वेल डेवलप बनाया गया है कि वो ना ही सिर्फ चांद पर पहुंचा, बल्कि उसका एक पार्ट जो है जिसको विक्रम कहते हैं, ठीक है, बेसिकली चांद का चंद्रयान एक पूरा एक समझे कि स्पेस क्राफ्ट की तरह, स्पेसशिप की तरह है, ठीक है ना, जो कि स्पेस पे उन्होंने भेजा। ठीक है, और उसके बाद उसका एक पार्ट जो है वो डिटैच हो गया चंद्रयान से, ठीक है, जिसको हमने कहा है विक्रम, जिसको उन्होंने नाम रखा था विक्रम। ठीक है ना, वो विक्रम जो है बेसिकली वो पार्ट उस चंद्रयान का वो पार्ट जो कि डिटैच हुआ है वो विक्रम कहलाता है, वो जो है चांद पे लैंड कर चुका है। ठीक है, अब वो चांद पे लैंड कर चुका है, और अब जो है वहां पर वो क्या कर सकता है, वहां पर वो बेसिकली ये देखेंगे कि वहां पर पानी है। और अच्छा किस जगह लैंड किया है, बेसिकली साउथ पोल पे, चांद के साउथ पोल पे जो है वो लैंड किया है। उसमें साउथ पोल पे लैंड इंडिया का पहले भी ये कहना था, जो आईएसआरओ ऑर्गेनाइजेशन है उसका पहले भी ये कहना था कि चांद पे पानी मौजूद है, लेकिन साउथ पोल पे उन्हें कुछ बर्फ के टुकड़े मिले हैं, और वो समझते हैं कि वहां पर पानी मौजूद है। जो पहले उन्होंने मिशन किए थे चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 से, तो उससे जो है ये इन्फॉर्मेशन उनको मिल गई थी। ठीक है, तो अब जो है इन्होंने लैंड कर दिया है। ठीक है ना, अपना जो विक्रम है या चंद्रयान 3 का जो पार्ट है विक्रम, जो कि लैंड हो चुका है चांद पे, अब वो जो है बेसिकली वहां पर क्या करेगा, वहां पर वो बेसिकली पानी ढूंढेगा कि वहां पर पानी मौजूद है या नहीं। ठीक है, वहां के केमिकल कंपोजिशन क्या है, वहां के जो सॉइल्स हैं या जो उसकी मिट्टी है चांद की, वो उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है उसको मालूम करेगा। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट पिक्चर्स लेगा, वहां पर जितने किस्म के बर्फ है उसको लेजर बीम से पिघला करके देखेगा कि उसमें जो गैसेस हैं तो वो गैस के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं है, या कितने किस्म के क्या कंपोजिशन है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, जो कि इंडिया ये करेगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है वो अब इंडिया का जो चंद्रयान 3 है वो इस पे चांद पे पहुंच चुका है, और सिर्फ वहां पहुंचा नहीं बल्कि इंडिया ने वहां पर जाकर के अपना झंडा भी गाड़ दिया है। ठीक है, आपने नील आर्मस्ट्रांग सुना होगा कि इन्होंने सबसे पहला बंदा था जो कि चांद पे गया था। अभी जो बेसिकली भेजा गया है वो कोई इंडिया ने किसी बंदे को नहीं भेजा उसमें डाल करके, कोई इंसान नहीं गया है। बेसिकली उनका जो उन्होंने चंद्रयान 3 बनाया है, एक तरह की मशीन है, एक स्पेस क्राफ्ट है, वो बेसिकली चांद पे गया है, और वो वहां पर जाके ये सारी चीजें समझ लें कि वो एक बेसिकली रोबोटिक है, रोबोट की तरह है। ठीक है, जो बेसिकली ये सारी चीजें वहां पर करेगा। ठीक है, और ये चीजें देखेगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो मैं उस रोबोट के कुछ पार्ट्स के बारे में आपको बता सकता हूँ कि बेसिकली उसके पार्ट क्या क्या हैं। उसके पार्ट बेसिकली उस पे रोवर मौजूद है। रोवर बेसिकली कुछ टायर की तरह होते हैं, ठीक है, जिससे जो है वो सिर्फ लैंड नहीं कर सकता बल्कि वहां चल भी सकता है। मीन्स के जैसे गाड़ी जो है रोड पे चल सकती है, उसी तरह वो विक्रम बेसिकली वो जो रोबोटिक पार्ट है उसको हम विक्रम नाम दिया है। तो विक्रम जो है वहां पर चल सकता है, ठीक है, और वहां पर बाकी सारी चीजों की फुटेज वगैरह ये सारी चीजें ले सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत अहम है जो कि हमारी नॉलेज के भी और इंडिया के लिए भी बहुत अहम है, वो ये है कि इंडिया वहां पर जो ये सारे प्रोसेस कर सकता है वो उसके लिए 15 से 16 दिन है तकरीबन, जिसके अंदर ये सारी चीजें वो कर सकते हैं। वहाँ मालूम कर सकता है कि वहाँ पर पानी है या नहीं है, वहाँ की गैस कंपोजिशन क्या है, वहाँ फुटेज ले सकता है डिफरेंट जगह की। तो ये सारी चीजें जो है इंडिया 14 से 15 दिन के अंदर कर सकता है।
क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चांद पे जो है वो टेम्परेचर, जिस तरह यहाँ पर रात होती, सुबह होती है और टेम्परेचर हॉट होता है, ठीक है, एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वार्म होता है, और रात होती है और ठंडा टेम्परेचर हो जाता है अर्थ के अंदर भी, ठीक है। लेकिन चांद पे बिल्कुल ही इसका एक्सट्रीम है कि चांद पे जो है वो जैसी रात होती है तो ही एक्सट्रीम फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है जो कि चांद पे मौजूद होता है, ठीक है। तो इतनी फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे कोई भी मशीन या किसी भी किस्म का वर्क करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, थ्रू मशीन, अगर चाहे वो मशीन के ज़रिए ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एक मुश्किल हो सकती है ऐसे, क्योंकि टेम्परेचर का इम्पैक्ट जो है वो मशीन्स पे भी होता है, मशीन के वर्किंग कैपेबिलिटीज और उसकी जिस तरह से डिज़ाइन किया जाता है तो उस पर होता है। एंड ये अच्छा, दूसरी बात ये जहाँ यहाँ चांद का एक दिन अर्थ के 28 डेज के बराबर होता है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर एक महीना गुजरेगा तो चांद पे जो है वो एक दिन गुजरेगा। तो इंडिया अभी जो है वो उनका जो विक्रम है, चंद्रयान है, वो अभी पहुंचा है, ठीक है ना। इंडिया के पास तकरीबन 13 से 14 दिन मौजूद है जिसमें वो बहुत सारी रिसर्च कर सकते हैं, और जैसे जैसे इस चीज़ों के बारे में अपडेट आती रहेगी तो मैं भी आपको अपडेट करते रहूँगा। और इससे हमें भी सीखना चाहिए कि एज अ पाकिस्तानी हमें भी इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ ही ऐसे ममालिक हैं, ठीक है, जो कि चांद पे पहुंच सके हैं, ठीक है, और जो इतनी ज़्यादा जिनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि वो इस तरह के कारनामे कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री होने के साथ इतनी 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 बड़ी चीज़ जो इंडिया ने अचीव की है, इस पे हमें इंडिया को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए और इससे सीखना चाहिए कि हम भी अपने ऑर्गेनाइजेशंस को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकें, ठीक है, ताकि हम भी एक दिन चांद पे ही पहुंच सकें। चांद पे अगर लैंड ना कर सके तो चांद के गिर्द जो है कुछ फुटेज तो ले सकें या जो भी है, लेकिन हमें अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी और ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।